की रूह उनमें समा चुकी है। कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। धर्मनिरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। इस तो जाने वाले लोग हैं वो क्या न करें। सर्वोच्च जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिए ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की कुछ फेमस लाइनें हैं। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाती, मेल कराती मेरी मधुशाला। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने कितने प्राउडली, कितने कॉन्फिडेंस से कहा है कि मंदिर मस्जिद से बढ़कर मेरी मधुशाला है। शराब के अड्डे को इन्होंने मंदिर और मस्जिद से बेहतर बताया है। जानते हैं ऐसा क्यों इन्होंने कहा है? क्योंकि राजनीति की आंच पर रोटियां सेकते हैं ये नेता, और जनता इतनी भोली भाली है कि एक दूसरे का सिर्फ खून बहाने पर ही तुली है। तो यूपी उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी ये नोटिस जारी किया गया है और नेम प्लेट विवाद को लेकर टिप्पणी भी कि शाकाहारी खाना मुहैया कराना मकसद। सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। धर्मनिरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तो जाने वाले लोग हैं वो क्या न करें। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दे। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, इसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इनमें से एक बोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया हैं। हर्ष कटारिया के साथ जो बोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। सलमान। एक बार फिर योगी की सरकार सवालों के घेरे में है। कांवड़ यात्रा, ये पूरा मुद्दा कांवड़ यात्रा का है। कांवड़ यात्रा एक ऐसा पर्व होता है हिंदुओं के लिए जिसमें हिंदू पूरी श्रद्धा के साथ, वे जो कांवड़ यात्रा वाले श्रद्धालु होते हैं, भोले होते हैं, वे शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए पद यात्रा करते हैं और उस पैदल यात्रा में उनकी अटूट श्रद्धा होती है। योगी सरकार ने इस कांवड़ यात्रा में इस बार नए नए नियम ला दिए हैं और नए नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी की दुकान कांवड़ यात्रा के रास्ते में आती है तो उसे अपना नाम जाति सहित लिखना पड़ेगा। यह इनडायरेक्टली मैसेज मुसलमानों के लिए है कि मुसलमान जितने भी हैं दुकान वाले, उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, और अगर किसी हिंदू की दुकान है तो उसे अपनी जाति के साथ अपना नाम लिखना पड़ेगा। विवाद यह है कि कुछ लोग तो इस फैसले को सही बता रहे हैं और कुछ लोग इस फैसले को बता रहे हैं कि इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, एकता का खंडन होगा। देखिए वीडियो। यादव की दुकान है और मैं हूँ मुस्लिम, तो मैं नहीं जाऊँगा, वो हिंदू है, यही है ना, इसी से मरेगा वो। वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल रहमान शेख, या सिर्फ शेख लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस बोली है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखवा रहे हो, नेम प्लेट लगाओ, ये फेक है कि पठान है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि यादव है कि हरिजन है। बिला वजह की बात, कौन अब्दुल रहमान है और कौन राकेश है, कौन राजेश है, क्यों नाम पूछना गुनाह है? अरे यार एकदम जग करो, एकदम आपस में जो है हिंदू मुस्लिम की बात है खाली, बस उनके बीच में दरार डालने की जो एकता है, जो अखंडता है हमारे देश की, उसको तार करने की जरूरत है। ये कोशिश है और कुछ नहीं। आप जानते कुल ये एक अफवाह फैला करके कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन छा जाएंगे तुम्हारे ऊपर, कुल ये एक अफवाह फैला करके धर्म चलाया जा रहा है, सरकारें चलाई जा रही हैं, ये एक अफवाह हटा दी जाए तो न जाने क्या क्या गिर जाएगा मुस्लिम जन। मैं आपको बता दूं कि विवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ मुसलमान अपनी दुकान पे हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकान चला रहे थे, क्योंकि हिंदू देवताओं के नाम से वो दुकान का नाम रखेंगे तो हिंदू पब्लिक और हिंदू कांवड़ यात्री उनकी दुकान पर आएंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी, मांस तो होगा ही, और मांस नहीं होगा तो मांसाहार तो करता ही होगा। इससे हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है, और इसी वजह से ये पूरा मसला और ये पूरा विवाद बढ़ गया। यह बिल्कुल गलत है कि किसी समुदाय के भगवान को आप अपनी सेल्स बढ़ाने में उसका उपयोग करें, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन इस फैसले में बहुत सारी चीजें गलत हैं। इसमें क्या, कांवड़ यात्रा में आने वाली दुकान, जो दुकान हिंदुओं की है, वो अपना जाति सहित नाम लिखेंगे तो क्या जातिवाद नहीं पड़ेगा? फिर क्या कोई कांवड़ यात्रा अगर राजपूत ला रहा होगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि अरे ये तो भंगी की दुकान है, हम इससे चीज क्यों ले? कोई राजपूत की दुकान आएगी तो हम उसी से चीज खरीदेंगे। जातिवाद पहले ही चरम सीमा पर है। आज 2024 चल रहा है, लेकिन जातिवाद हमारे भारत में बहुत है। महानगर में बहुत कम संख्या वाले लोग रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने चारों तरफ जातिवाद कम दिखता है, लेकिन ज्यादातर गांव में जातिवाद आज भी है और बहुत है। जातिवाद किस चरम सीमा पर है, ये वीडियो देखिए। ठाकुर क्या होते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे, अब ओबीसी हैं। जाटव जी आप दलित हैं ना? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC/ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कास्ट क्या होता है?
सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सिंह। अरे नहीं नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सर ही पर ही। What the fuck is going on here? ठाकुर आ जाते हैं, बर्तनों को भी उठा के फेंक देते हैं, पानी नहीं। शौचालय मतलब लैट्रिन हमको एजा बन जाएंगे जब वोट देंगे। उस वक्त सरकारों में बैठे ठाकुर ये सुनिश्चित कर रहे होंगे कि खत्म कर दिया जाए ये आरक्षण। सुबह सुबह मैं माँ के साथ जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि रोशनी होने पर लड़के मंडराने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज को यह मलमूत्र अपने हाथों से साफ करने का काम नहीं दिया जाना चाहिए? आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप जब सुबह उठते हैं अपने हाथों को सहलाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, सरस्वती का वंदन कीजिए। मैं कहती हूँ आप बाबा साहब का वंदन कीजिए, जिनकी बदौलत आज आप अपने घरों से बाहर आ पा रही हैं, आप नौकरियां कर पा रही हैं और समाज में पुरुषों के बराबरी में आप बैठी हुई। ये सम्मान न राम ने दिया, ना कृष्ण ने दिया, ना किसी अन्य देवता ने दिया। ये सम्मान आपको दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और ये कोई सतयुग या किसी हिमयुग की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है। जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिया ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं। ये बिल्कुल है। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू है, कुछ नीचे के हिंदू है। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने ही कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है? ये पूछना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से सरकार के पास कई सारे रास्ते होते हैं किसी भी मुद्दे को क्लियर करने के लिए। ये रास्ता सरकार का सही है, ये फैसला सही है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। आप समझिए इस बात को कि अगर कोई मुसलमान अपने रेडी पर चीकू बेच रहा है तो क्या चीकू में मांस घुस जाएगा या फिर वो चीकू अपवित्र हो जाएगा? या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। समझ रहे मेरी बात? मुसलमान है, अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे? वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो 21वीं सदी में आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं जहाँ बात की जाती है कि सुचिता की बात की उन्होंने कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध फल मिले, तो क्या उसका नाम से लेना देना है क्या? धर्म जाति शुद्धता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आप धो के खा लो, शुद्ध हो जाएगा, इतना काफी है। बैक्टीरिया ना हो इतना काफी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे। नहीं होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेडी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेडी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा है, अगर हिंदू की रेडी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा होना चाहिए। अगर सरकार इतनी ही गहराई से इस कांवड़ यात्रा को पूरा करना चाहती है तो सरकार को घर घर जाकर अनाउंसमेंट करना चाहिए था कांवड़ यात्रा से पहले कि जिस हिंदू ने कभी तंबाकू नहीं खाई हो, कभी कोई नशा ना किया हो, ऐसे ही हिंदू कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कोई हिंदू मांस ना खाता हो, अंडा ना खाता हो, मछली ना खाता हो, वही हिंदू सिर्फ इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकता है। जिस हिंदू ने पर नारी गमन ना किया हो, वही सिर्फ इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन सकता है। आप कहिए, आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस फैसले में भी कई सारी कमियां हैं जो दिख नहीं रही हैं। अगर भूल से भी कभी मुसलमानों को अगर किसी भी तरह के कल कोई राइट्स मिल गया, उनकी सरकार आ गई, तो पता है कि वो कितनी खुन्नस में है। सरकार बार बार ऐसे कदम उठाती है और वो भूल जाती है कि मुसलमान भी इंसान हैं, मुसलमानों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया था। आज भी कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए वफादार हैं और जिसे कहते हैं इंडियन मुस्लिम। खुशियों ने दी थी मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवफा
भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर के सामने फकीर है, बड़ा एक एकड़ 18 जमीन का फकीर है, मुसलमान के मंदिर में मैं रोज जाके बैठता हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है, मैं सोता हूँ तो क्या फर्क, उन्होंने मेरे घर में आके खाते, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा योगी सरकार को ये कहना है कि आपके पास कोई ऐसा मापदंड है कि किसी भी इंसान को कौन कितना सही है ये फैसला कर सके। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सारे समुदाय को वो साथ में लेकर चल सके। वैसे किसी समुदाय के भगवान या देवी देवताओं के पोस्टर लगाकर अपनी दुकान को चलाना और मांस खाने के सपोर्ट में हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी जो भी फैसले करती है, इतनी जल्दी फैसले कर देती है, उसे सोचना और समझना चाहिए। उसे ये समझने की जरूरत है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री पर, क्योंकि हमारी कंट्री में सभी तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हमारा एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सरकार और हिंदुस्तान के 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितनी बेइज्जती हिंदू धर्म की करता है, उतनी बेइज्जती और कोई धर्म का व्यक्ति नहीं करता है। आप किसी भी मुसलमान को मुसलमान धर्म की बेइज्जती करते हुए नहीं देखेंगे, आप किसी ईसाई को ईसाई धर्म की बेइज्जती करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसे कितने ही सारे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म की बेइज्जती करते हैं, देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं, पुराण, गीता, वेद, शास्त्र, भगवान, स्त्री की बेइज्जती करते हैं, और ऐसे कई सारे वीडियो बनते हैं और उन पर लाइक भी हिंदू ही करते हैं, और मिलियनों में फॉलोइंग बढ़ती है, लाइक्स आते हैं, शेयर्स होते हैं। आप देखिए वीडियो। वर्ल्ड में इंटरनेट के यूजर्स हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, और क्या आप नहीं जानते हैं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्या चलता है, और उसे अपने ही लोग सपोर्ट करते हैं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े और अपना अंग प्रदर्शन करके क्या नहीं कर रही हैं? लड़कियां अपने अंग प्रदर्शन करके पैसा कमा रही हैं, लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करके फेमस हो रही हैं, उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, इससे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू धूली लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। हनुमान जी, वक्त आ गया है, सूरज को फिर से खा लो, गर्मी बहुत हो रही है। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हे शनिदेव, स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते? अरे मैंने तुम्हें एक देव दिया है, पति देव, तुम उसे परेशान करो, मुझे नहीं। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन।
एक बार कृष्ण भगवान ने बांस की लकड़ी को कहा कि तू अपने आप को अंदर से खोखला रखना, अगर तू अपने आप को अंदर से खोखला रखेगी तो मैं अपनी आवाज तेरे अंदर दूंगा और तुझे बांसुरी कहा जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा सूत्र है जो हमारे हिंदुइज्म में बताया गया है। हमारा हिंदुइज्म एक लौता ऐसा कल्चर है जो इतनी गहराई को समझ पाया और सूत्र और कहानियों के द्वारा हमें समझाया। अगर आप अपने हाथों में वैष्णवी मुद्रा बनाते हैं और अगर आप अपने अंगूठे को कान में डाल देते हो तो आपके बाहर की आवाज अंदर आना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आपके अंदर आप एक बांस की तरह खोखले हो जाओगे। और अगर आप अपना ध्यान अपने कान पे लगा के रखते हो तो धीरे धीरे आपके राइट कान से एक नाद उत्पन्न होना शुरू होगा, एक ध्वनि उत्पन्न होना शुरू होगी। नाद बिंदु ये जो इसने कहा है क्या ये प्रूफ कर सकता है? मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये प्रूफ नहीं कर पाएगा। अगर प्रूफ कर दिया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। क्या आप सबको नहीं लगता है कि ये सब चीजों का विरोध होना चाहिए? क्या ये सब से हमारे भारत की संस्कृति और लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी। कभी के हो जा बावड़ा। हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है कि स्त्री पुरुष बड़े पवित्र भाव से जब पाणी ग्रहण लेते हैं तो जो संतान है वो राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त। ऐसे अब जैसे आपके संस्कार फिर कूड़ादानों में संतानें पड़ी देखी गई, बच्चे बच्चियां कूड़ादानों में, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लोग फेंक जाते। क्यों फेंक गए? यही लिव इन रिलेशन, यही गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का जो नौटंकी नाटक है ना, यही। अक्सर जो नंगा होता जाता है उसको हम लिख देते हैं तो बोल्ड कपड़ों में आया है। उसमें बोल्डनेस क्या है? फिर तो सबसे बोल्ड जानवर हुए। एक गधा तो बोल्डनेस की प्रतिमूर्ति हो गया, उसे बोल्डनेस का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसने जिंदगी में कोई कपड़ा कभी नहीं पहना। ये सब जो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस कहती हैं हम बहुत बोल्ड हैं क्योंकि हमने बिकनी पहन रखी है। एक गधी को ले आओ, उसने तो कुछ भी नहीं पहन रखा, वो तो सुपर बोल्ड हो गई, हाइपर बोल्ड हो गई, क्लीन बोल्ड हो गई। बगड़ बम बम बगड़ बम बम, ये शिवत्व का सम्मान है अपमान है? इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं। किस्से गढ़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे चले जाइए, वहां पे आपको शंकर पार्वती के कामोत्तेजक चित्र मिल जाएंगे और उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि आर्ट है, कला है। उसमें कला क्या है भाई? जब हमारा मन ही पूरा कामुक है तो हम अपने आराध्यों को भी कामुक अवस्था में ही देखना चाहते हैं। तो वहाँ पार्वती को लगभग अर्धनग्न कर दिया जाएगा और शंकर के आलिंगन में है वो, और ऊपर चांद है, बिल्कुल रूमानी रात है और नीचे 2-3 लाख लाइक्स हैं और हर हर महादेव। ये महादेव का तुम सम्मान कर रहे हो? बोलते हैं उनकी तो भूतों की सेना है ना, तो हम भी भूत बन के नाचेंगे। और नहीं कुछ पता है शिवत्व के बारे में। एक बात पता है कि वहाँ गांजा भांग चलता है, धतूरा चलता है, तो डीजे होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए और बगड़ बम बम बगड़ बम बम। ये शिवत्व का सम्मान है। और यही चीज जब छोटे बच्चे देखते हैं या फिर कोई छोटी लड़की देख लेती है तो वो समझती है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि उसने कपड़े उतार कर अपना अंग प्रदर्शन किया, वो फेमस हो गई, उसका रुतबा हो गया, शोहरत उसे मिल गई। अब मेहनत कौन करेगा? पढ़ाई कौन करेगा? देश के लिए वफादार कौन रहेगा? संस्कृति के साथ में कौन खड़ा रहेगा? संस्कृति को कौन बचाएगा? संस्कृति का सब नाश करेंगे। और छोटे छोटे बच्चे आजकल यही कर रहे हैं। इनका माइंडसेट ऐसा हो रहा है जैसे एक आतंकवादी को ट्रेंड किया जाता है। जब मानव बम लेकर आतंकवादी आता है तो उस आतंकवादी को पता होता है कि इस बम के साथ मैं खुद भी फट जाऊंगा, लेकिन वो इतना कट्टर होता है क्योंकि उसका माइंडसेट गढ़ा जाता है। और ऐसा ही माइंडसेट आज के बच्चों का बन रहा है। यकीन नहीं तो देखिए वीडियो। तेरे हम बहुत हर्षित होते हैं अगर हमारा बच्चा टीवी पे पहुंच जाए कि देखो इसमें कितनी प्रतिभा है, गाना गा रहा है। 8 साल का है इनका सोनू और वो पहुंच गया टीवी पर। कौन सा गाना गा रहा है? टीवी पर गा रहा है मुन्नी बदनाम। मुझे बताओ कौन सा फिल्मी गाना है जो एक 8 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त है? बच्ची है छोटी सी, उसको नचा रहे हैं और नाचने में वो कौन सी अदाएं ले रही है, कौन से स्टेप्स? कूल्हे मटकाना, छाती हिलाना। ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? वो 8 साल की है और तुम उसे नचा रहे हो, धक धक करने लगा। और ऑडियंस में उसके माताजी पिताजी बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं और कैमरा जब उनकी ओर जा रहा है तो वेव कर रहे हैं। हम ही है, हमने पैदा करी है। ये काम सिर्फ टैलेंट शोज पर नहीं हो रहा है, ये काम मध्यम वर्ग के करीब करीब हर घर में, हर ड्राइंग रूम में हो रहा है। बेटा आना, अंकल को जरा टैलेंट दिखाना। बेटा आती है और टैलेंट दिखा के चली जाती है अंकल।
और अंकल टैलेंट देख के काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं इतनी बढ़ क्यों गई है, क्योंकि वो टैलेंटेड है ना, माँ बाप ने उनमें कूट कूट के टैलेंट भरा है ना, इसलिए बढ़ गई है। बाउंस कर दिया ओ तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया। पुरुषों को ज्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के शरीर में और इसलिए उनके कपड़ों में रही है। वो बाहर से कैसी दिख रही है, इसमें पुरुष प्रधान समाज को बड़ा सरोकार रहता है। उसके अंग कितने दिख रहे हैं, उसका मुंह कितना दिख रहा है, उसके बाल कितने दिख रहे हैं, कैसी दिख रही है, इन बातों को लेकर के पुरुष वर्ग बड़ा सक्रिय और सजग रहा है। उसका अंतस कैसा है, वो भीतर से कैसी है, इससे पुरुषों को वास्ता नहीं रहा है। जितना हमने जोर लगा दिया और जितनी ऊर्जा लगा दी ये तय करने में कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, क्या करें क्या ना करें, अगर उसकी आधी ऊर्जा भी हमने महिलाओं को शिक्षित और आंतरिक रूप से जागृत करने में लगा दी होती तो दुनिया दूसरी होती। हमारे आने वाली पीढ़ी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे, सलाहकार हम होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़? भाई सिगरेट दादा। इतने छोटे से होके सिगरेट पियोगे? तुमसे मतलब? तुम्हारे बाप का पी रहा हूँ क्या? करारे हूँ, अच्छा दाले सफारी हूँ, मेरे नखरे उठा ले जो, उसकी सारी की सारी हूँ। आपके मन में कोई विचार ना हो वासना का, आप टीवी खोलिए, वो आप में उत्तेजना का संचार कर देगा। आप किसी न्यूज पोर्टल पर चले जाइए इंटरनेट पर, वहाँ पर नग्न अभिनेत्रियों के चित्र एक के बाद एक पसरे हुए होंगे। बहुत सारी फिल्में हैं जो उनमें और पोर्नोग्राफी में कोई अंतर शेष नहीं है। आप कहीं भी जाइए इनके गाने बज रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारे तीज त्योहारों और शादी आदि उत्सवों पर भी यही फूहड़ गाने बज रहे होते हैं। अब मुझे आप बताइए कि बलात्कार के लिए आपको प्रेरित कौन कर रहा है? कुत्ता नहीं करता बलात्कार, बंदर नहीं करता, शेर नहीं करता। आदमी के भीतर इतनी वहशियत भरी किसने है, और जो भर रहा है ये वहशियत उसे अनुमति कौन दे रहा है? फिल्मों के निर्माता निर्देशक जबरदस्त तरीके से आपको भ्रष्ट कर रहे हैं। उनको पैसा किसने दिया है? टिकट खरीद खरीद के आप नहीं दिया है। ये घर घर का अपराध है, ये हर जगह हो रहा है। ये आपके मोहल्ले की, आपके घर की या बस आपके अनुभव की कहानी नहीं है। अपराध हवा में है। हम लोगों के हाथ में एक एटम बम आ चुका है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं, और हम अपने फ्री टाइम के लिए हम अपने बच्चों को एक हाथ में वो एक दे रहे हैं मोबाइल, जिससे क्या हो रहा है, बच्चा सोलो कम्युनिकेशन में बैठ जा रहा है। वो लेना सीख रहा है, देना नहीं सीख रहा है। वो अपने स्पेस बना ले रहा है। क्यों बना रहा है? क्यों? उसने सिर्फ लेना सीखा है, और जन्म के बाद उसे हमें एक टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, बट हम टू वे कम्युनिकेशन दे ही नहीं पा रहे। क्यों? हमें फ्री टाइम चाहिए। किस बात का फ्री टाइम हमें? ये जितने सेलिब्रिटीज हैं ये सब पेट पकड़ पकड़ के हंसते होंगे कि सच एन इडियट द कॉमन मैन इज। कॉमन मैन ही स्लॉटर होता है इन सेलिब्रिटीज को मोटा करने के लिए। वो अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं और आपका काम है आंखें फाड़ फाड़ के उनको देखना। आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो, मैं पूछ तो रहा हूं वो आपके बारे में कितना सोच रहे हैं बताओ तो। आपका नाम भी जानते हैं वो। आप जियो मरो उन्हें कोई फर्क पड़ता है? आपका बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, आपके पास उसके कॉलेज के स्कूल की फीस देने के पैसे हैं नहीं है, इन सेलिब्रिटीज को कोई फर्क पड़ता है? पर आपका बच्चा, आपका पूरा मोहल्ला बैठ के मुंह फाड़ करके इन सेलिब्रिटीज को ताक रहा है। हाँ पागल हो? आपने अपना पूरा वीकेंड और सारी शामें उठाकर इनको दे दी। अब आप कोशिश करना जाके इनका 1 मिनट लेने की कोशिश करना, थप्पड़ पड़ेगा आपको इनकी सिक्योरिटी का। अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएंगे। 14 और 15 साल के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने के लिए माता पिता की सहमति लेने की आवश्यकता होगी। ये कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑनलाइन जोखिमों से बचाने के लिए उठाया गया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बयान में गवर्नर ने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। अब इस कदम से माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। हालांकि इस बिल में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया गया है।
ये मत कहिए कि बच्चा भटक गया है। ये बताइए आपने उसे सबसे पहले सही रास्ता बताया ही कब था? बात डिस्ट्रैक्शन की नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन तो तब है ना जब पहले भीतर कोई ट्रैक हो। पथ भ्रमित होने की बात ही तब आती है जब पहले पथ हो तो सही। वो भ्रमित थोड़ी है, उनको तो वही पथ मिला है। अब आप बताइए, आपने सही पथ दिया भी है, वही रास्ते दे दिए आपने जिन रास्तों पे आप चले थे। वो आपका मुंह देखता है, बोलता है उस रास्ते पे चलो तुम्हारे ऐसा बन जाऊंगा। आप कहते हो जी, तो कहता है ठीक है, कोई भी रास्ता चलेगा, एक ये तो नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ भी चलेगा, क्योंकि कुछ भी बन जाए तुम्हारे जैसा तो नहीं बनना। ये दीजिए बच्चों को, नहीं दोगे उसको ये तो फिर शिकायत मत करना कि यहाँ चला गया वहाँ चल गया। किसी भी चीज में वो मजे मान सकता है। जो असली चीज है वो आप बच्चे तक आने नहीं दोगे तो वो बाजार की रोशनियों और चकाचौंध और विज्ञापनों का शिकार क्यों नहीं होगा? बताओ ना मुझको। आज भारत के लोगों को यह गर्व होता है कि सबसे ज्यादा नौजवान हमारे भारत में हैं, लेकिन ये सोचा है कभी कि कुछ साल बाद सबसे ज्यादा बूढ़े लोग हमारे भारत में ही होंगे? किस नशे में जी रहे हैं हम? हमारी आने वाली पीढ़ी के संस्कार ही हमारी भारत की संस्कृति और उसकी सोच को जिंदा रखेंगे। कौन कर रहा है इसके साथ खिलवाड़? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जितना भी कुछ हो रहा है उसे हिंदू ही सपोर्ट करते हैं। ये जो बच्चे आजकल के बिगड़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता इतनी गंदी है, इतनी बुरी है कि उसकी चपेट में बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच रही हैं, वही लड़कियां भगवान की बेइज्जती कर रही हैं। राधा कृष्ण के बारे में इतने गंदे गंदे गाने बन रहे हैं, इतने गंदे गंदे फोटो बन रहे हैं और हिंदू उस पर लाइक ठोक रहे हैं। शिव शंकर भगवान और पार्वती माता जी के इतने गंदे गंदे सेक्सुअल फोटो मार्केट में, आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपको इतने सारे मिल जाएंगे। आपको इतने गंदे गंदे गीत मिल जाएंगे उन लोगों के ऊपर, और हिंदू लाइक पे लाइक ठोक रहे हैं। क्या ऐसे हमारी संस्कृति पनपेगी अच्छी तरह से? क्या हमारी संस्कृति ऐसे ही बढ़ेगी? क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान का ये सीधे सीधे विनाश हो रहा है? और आपको ये नहीं लगता कि इसका फायदा सीधे विदेशों को होगा? दोस्तों, आप जितना अटूट हिंदुस्तान सोच रहे हैं, और अगर इतनी ही एकता होती तो हम इतने साल अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते। पता है ना कि कितनी तकलीफें दी हैं उन्होंने हमें। उन्हीं की सभ्यता को आज पूरा समाज अपनाए बैठा है और कह रहा है कि हम तो हिंदू हैं। हिंदू नहीं, ऐसे हिंदू नहीं बन जाता कोई। इतना आसान नहीं है हिंदू बनना। समाज आज खुद भी कीचड़ में है और बच्चों को भी उसी दलदल में धकेल रहा है। अब सोचिए कि देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं। किसी भी देश में चले जाइए आप, सब जगह बच्चों को अलग अलग ट्रेंड करने के तरीके हैं। अमेरिका में और कई सारे विदेशों में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अपने देश की आर्मी के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमारे देश में ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है और ऊपर से बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। अब बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, बच्चे ही दलदल में हैं, तो कल देश की हालत क्या होगी ये आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। बेटा, आपको क्या, भारत में नृत्य हमेशा परमात्मा को समर्पित रहा है। ये लटके झटके और ये सस्ती काम वासना को आग देने वाले कामों को नृत्य नहीं बोला जाता। डांस शो में ये जो बच्चे नाचते हैं, देखना कि इन्होंने क्या सीख लिया, और पूछना कि इस उम्र में तो इनके भीतर से तो इस तरीके का कोई भावना उठ भी नहीं सकती, तो इनको ये इस तरीके के नैनों से इशारे करना किसने सिखाया? ऐसे कूल्हे मटकाना किसने सिखा दिया? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जिस गाने पर नाच रहा है लड़का या लड़की, उस गाने का उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस उद्देश्य के लिए तुम उसको नचा रहे हो कि वहां पर जाओ और शो जीत करके लाओ और तारीफ लाओ और पैसा लाओ, उस उद्देश्य का उसके मन पर असर नहीं पड़ेगा? क्यों अपने बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहते हो? बनना है बड़े होके? मुझे फेमस एक्ट्रेस। बहुत अच्छी एक्ट्रेस। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? बहुत अच्छी एक्ट्रेस। और आपको छोटी? मेरा कोई डांसर बनना है। कौन? कोई लंगूर अगर आपका मालिक बन जाए, आपकी क्या हालत होगी? तो दुनिया में जो सबसे सताई हुई कौम है वो बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की। दुनिया भर के सारे लंगूर उनके मालिक बन के बैठ गए हैं। अब 22-24 साल का एक लड़का है और उससे भी 2-4 साल कम की एक लड़की है, वो मालिक मालकिन बन के बैठ गए हैं बच्चे के। उन्हें अपने ही जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उन्हें अपना ही कुछ नहीं पता। मैं कौन हूँ, मैं काहे के लिए हूँ, मुझे क्या करना है जिंदगी में, किधर को जाना चाहिए, क्या कुछ नहीं जानते। लेकिन वो बच्चे के भाग्य विधाता बन जाते हैं। हम कुछ नहीं जानते कि बच्चा क्या है और जिंदगी किस लिए है। एकदम अंधेरे में, पागलपन में, कुल अज्ञान में हम बच्चा पैदा कर देते हैं और उसी अज्ञान में हम उसकी परवरिश भी कर डालते हैं। फिर उस पूरी प्रक्रिया में बीच में कुछ विस्फोट होते हैं, हिला देने वाली घटनाएं होती हैं। हमें पता चलता है कि कोई बच्चा जाकर के वहां पर आत्महत्या कराया, और ऐसे एक दो नहीं कई घटनाएं हो रही हैं, बहुत दुखद। इंडिया में और यूएस की जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पर वो लोग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, स्टैनफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, उनकी अपनी रिसर्च लैब्स हैं और उन रिसर्चेस को प्रॉपर फंडिंग मिलती है ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो किस लिए हो रही है? रिसर्च हो रही है, और फिर उन रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया जाता है पूरी दुनिया के लिए।
फिर वो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरा, ऐसे वो इवॉल्व होता है, ऐसे वो ग्रो करता है। बट इंडिया में बेसिकली क्या साइकी है, इंडिया का जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर अबाउट डिग्री, डिप्लोमा के रेज्यूम पे देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ नौकरी चाहिए, तो वो एक जरिया है, वो कोई पैशन नहीं है। अमेरिका में अगर आपके नाम के आगे DR लगा हुआ है तो आप विशिष्ट हैं। अमेरिका में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप में कुछ खासियत है। और भारत में शिक्षण के क्षेत्र में वो जाते हैं जिन्हें और कोई काम नहीं मिलता। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। एक देश कैसा है, एक समाज कैसा है, ये किसी भी और चीज पर इससे ज्यादा निर्भर नहीं करता कि वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है। भारत की दुर्दशा का केंद्रीय कारण है शिक्षा का अपमान, शैक्षणिक संस्थानों का अपमान और शिक्षक का अपमान। यहाँ पर आप बता दें कि मैं फलानी पार्टी का युवा कार्य करता हूँ, बजाय इसके कि आप बोलते हैं कि मैं फलाने कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर है, चलिए उधर बैठिएगा। और वहीं पर एक आ जाए, ये क्या है, ये बाहुबली दबंग धाकड़ युवा छात्र नेता, पानी पिलाओ इनको पानी पिलाओ। ये छात्र नेता क्या होता है? छात्र हो कि नेता हो? अब कौन बनेगा भगत सिंह, कौन बनेगा राजगुरु, कौन बनेगा सुखदेव? आसमां से वो तेरा तिरंगा। If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। सजा तू ख्वाब देके बोले गया, ये तो से बोले गया। ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े। सर झुका कर दरबार में आएंगे, बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह सरहद नवाब वसीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। और कहां से जन्मेंगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? बताइए हमें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद जनता है और सरकार इसका भरपूर फायदा उठाती है। सरकार भ्रष्ट नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी के लिए ही सरकार बनी होती है। जैसे अभी एक कांवड़ का मुद्दा चल रहा है, अगर इसमें दंगे हो जाते हैं तो किसी नेता का बेटा नहीं मारा जाएगा, किसी नेता की बेटी नहीं मारी जाएगी। दोस्तों, वो लोग मारे जाते हैं जो आम होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास से होते हैं, आप और हम। इसमें फायदा किसका है? आप अच्छी तरह से देखिए। बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। मंगल 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 हो, मंगल 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 मंगल। सूर्य प्रकाश हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहाँ उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा। ये पकड़ सारे को। मुस्तफा, बच्चे के मुंह में धर्म को छोड़ रहे हैं पंडित। अभी खत्म कर देते हैं साले को।
जन्म से हमने तुम्हें धर्म की शिक्षा दी है सूर्यप्रकाश। अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। संगच्छतुम संबद्धतुम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं, कर्तव्य भी है, कर्म भी है। एकता और सद्भावना है धर्म, भेदभाव को त्यागना है धर्म, मानवता है धर्म। बटे हुए हो तुम लोग, धर्म, जाति, प्रांत। गलती तो तुम्हारी है, हम सबने दिखाते हैं, लेकिन तुम देखते हो सच्चाई दिखती नहीं है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। रोटी नहीं खा पाता, कोई मजदूर कार में नहीं घूमता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पंजाब में 11.7% उसके नीचे। और आज भी यहाँ गाँव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन। अब धर्म मीन्स धर्म, नॉट धर्मा। लाइक कर्म मीन्स कर्म, नॉट कर्मा. Ramayana is Ramayana, not Ramayana. It's Himalaya, not Himalaya. Words. वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। राजनीतिक दलों का काम आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना तो होता नहीं, भले वो जबरदस्ती धर्म में घुसने की कोशिश करें, वो अलग बात है, पर राजनीतिक दलों का ये तो काम है नहीं कि वो आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना। ये उनका काम है, ना उनके बूते का है, उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। भाई तुम राजनेता हो, ठीक है, कोई धर्मगुरु तो हो नहीं, तो जो उनका काम है उसके आधार पर उनको वोट जाएगा, ठीक है। धर्म की आग आपको लगाई जाती है, वरना अगर सरकार ठान ले तो मजाल है किसी मुस्लिम की या किसी हिंदू की कि वो आपस में लड़ जाए या किसी का कोई नुकसान कर दे, लेकिन वो चाहते ही है कि आप गुस्से में रहो, आप में आग लगी रहे, ये सब चलता रहे ताकि उनकी सरकार चलती रहे। फिर भी खुशी होती है कि लोगों में आज वास्तव में थोड़ी सी समझदारी तो पहले से बची है। वो जानते हैं कि हम हिंदू हैं, अगर मुसलमान से झगड़ेंगे, मुसलमान हिंदू से झगड़ेंगे तो उसमें नुकसान कुल मिलाकर हमारा ही होगा। कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए, आप कैसे देखते हैं? गलत है, ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता, आप खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका, अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है? अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। भाई स्वच्छता के लिए मेरे भाई गवर्नमेंट अपना होटल खोल ले, अपनी स्टॉल लगवाए, जब तो है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या नाम, बीजेपी वाले मूर्ख हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में चले भी जाएंगे। आपको क्या लगता है 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? आपकी काफी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जो अब हो रहा वो गलत। देखो जी, धर्म से क्या लेना देना, सीधी सी बात बताऊँ, हम तो अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तो मनुष्य जो से मतलब रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं आदमी अपने शरीर की। अब कर्म से कोई उसमें कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी है, हम तो इसका परहेज करते हैं। साफ सफाई रहे आदमी, मनुष्य है।
तो यूपी में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर, रेहड़ी पर नाम लिखना होगा अपना, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कैसे पता लगेगा। तो मांस तो हिंदू भी खाते हैं, हिंदू खाते हैं, तो मतलब यही है। इसे योगी सरकार, हमें भी वैसे हैं तो यूपी के ही हैं, हम भी गोरखपुर के ही हैं। लेकिन सरकार को ऐसे फलों की रेहड़ी पर दुकानदार का नाम अनिवार्य करना चाहिए। कैसे? देखो जी, नाम हो जाए ठीक है, नहीं जाति धर्म हम इसके खिलाफ है। अच्छा, सुचिता वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो ये बस आप धो के खा लो, शुद्ध हो जाएगा, इतना काफी है। बैक्टीरिया ना हो, इतना काफी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना है। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे। नहीं होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेहड़ी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेहड़ी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा, अगर हिंदू की रेहड़ी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा। दोस्तों, ये इसका दूसरा पक्ष है। अब देखिए, ये देख के सिर्फ एक ही बात आती है, क्या ये धर्म है? ये तस्वीरें हैं बुधवार शाम लगभग 6:30 बजे, जहां एक शख्स दौड़ता दिख रहा है, उसके पीछे भी कुछ लोग भाग रहे हैं। उसे एक मोड़ पर पकड़ लिया जाता है और फिर बेकाबू भीड़ उसे बेरहमी से मार मार कर अधमरा कर देती है। लेकिन क्या इस शख्स ने चोरी की या कोई अपराध किया जिसकी वजह से इस भीड़ ने इसका ये हाल किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दौड़कर अपनी जान बचाता ये शख्स मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है और उसे पीटते दिख रहे ये लोग खुद को शिव भक्त कावड़िया कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक की है, जहां पर एक कावड़ शिविर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पहुंचा। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने छड़ी को कावड़े की तरफ लहराकर दिखा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ कावड़ियों ने पहले तो उसे शिविर में पीटा और जब वो वहां से भाग निकला तो बाहर मौजूद कावड़ियों के गुट ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर लाठी डंडों से जमकर मारा। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट कर रहे कावड़ियों को हटाया गया और उस शख्स को बचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि हर नए रोज ऐसी एक घटना सामने आ ही जाती है। आपको यह भी याद दिला दें, हाल में ही तो मुजफ्फरनगर में ऐसी एक और घटना हुई थी, जब 19 जुलाई को कावड़ियों का एक समूह हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहा था। रास्ते में मुजफ्फरनगर में एक ढाबा पड़ा, कावड़िया नाश्ते पानी के लिए वहां रुके और खाना ऑर्डर किया। ढाबे वाले ने गलती से उनके सामने प्याज लहसुन वाला खाना परोस दिया। खाने में प्याज देखकर कावड़िया भड़क गए और ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जबकि बीते दिन ही रुड़की में एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट और उसके रिक्शे को तोड़ने की खबरें सामने आई थी, जहां उसकी पूरी जीविका को बर्बाद कर दिया गया था। ऐसी खबरें हर रोज आ रही हैं, जहां कावड़िया के भेष में कुछ हुड़दंगी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी करते कावड़ियों का एक और वीडियो सामने आया है। मामला मेरठ का बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि गाड़ी से टक्कर लगने के कारण कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद कावड़िए गुस्से में ऐसे लाल हुए कि गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। कावड़ियों ने चालक और कार में बैठे अन्य लोगों की डंडों से जमकर पिटाई की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इसी तरीके से 2 लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। पूरे घटनाक्रम में पुलिस फिर मूक दर्शक बनी रही। कावड़िए गाड़ी के ऊपर चढ़कर चिल्लाते रहे, तोड़फोड़ मचाते रहे और पुलिस नीचे खड़ी होकर तमाशा देखती रही। घटना से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब, कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों की लंबी कतार के सामने किस तरीके से बेखौफ होकर कावड़िए बोल बम के नारे लगाते हुए माहौल को गर्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती कावड़ यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, किसी भी प्रकार से कानून अपने हाथ में लेना गलत है। अपनी उपासना पद्धति अपनाने का सभी को हक है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये बहुत गलत बात है कावड़ियों की। कोई भी ये काम जानकर नहीं करता, ये समझना होगा। और कुछ कावड़िए इस बार काफी उत्पात मचा रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा, शाबाश पुलिस वालों, तुम लोगों को विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए इन उपद्रवियों का हौसला बढ़ाने के लिए। अगर इस अराजकता को रोका न गया तो ये अराजक तत्व कल किसी को भी शिकार बना सकते हैं। याद दिला दें, पिछले कुछ दिनों से कावड़ियों के द्वारा उत्पात मचाने के कई सारे मामले सामने आए हैं। बीते रोज मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप में भी कावड़ियों की ओर से तोड़फोड़ की गई। इससे पहले लगातार सामने आते अब इन मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों की मांग है कि इन उपद्रवियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। गाड़ी मत दो, गाड़ी मत दो। दे 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 घोड़े यार ना करो।
गाड़ी मत दे, ये बजाओ मारा दिया इसका इलाज हो गया, इलाज मिल गया, करो इलाज करो हम घेर दिया। अरे भाई साहब उनसे ऐसा नहीं। नहीं करने की अपील करते दिखाई दी। कांवड़ियों के गुस्से के आगे सभी पुलिस वाले बेबस और बिल्कुल लाचार नजर आए। पुलिस वालों के समझाने के बाद भी कांवड़िए शांत नहीं हुए। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने उस ई रिक्शा को धक्के लगाकर सड़क के किनारे कर दिया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उस ई रिक्शा के ड्राइवर ने उनके एक साथी को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी कांवड़ खंडित हो गई। हालांकि करीब 1 घंटे तक बवाल करने के बाद कांवड़ियों का जत्था वहां से आगे रवाना हो गया। तो बाकी बात यह कि कांवड़ यात्रा की शुचिता को बनाए रखने के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कांवड़ियों के बीच घुसे हुए हुड़दंगियों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से बाकी सारे कांवड़िए मुश्किल में आ रहे हैं। और न सिर्फ मुश्किल में आ रहे हैं, उनकी पवित्र यात्रा और यात्रा के भीषण तप को भी ऐसे हुड़दंगियों के साथ ही तोला जा रहा है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि यहाँ बवाल हो गया, वहां बवाल हो गया, और हर बवाल के पीछे की कहानी हर साल, हर बार, हर जगह वही होती है कि आरोप लगता है कि किसी गाड़ी की टक्कर लगी और बवाल हो गया। टक्कर जानबूझकर लगाई किसी ने, ऐसा भी आरोप नहीं होता, बस टक्कर लगने की बात आग की तरह फैलती है और कांवड़ियों में कुछ लोग इस बात पर बवाल ऐसा कर देते हैं जिससे न सिर्फ उस गाड़ी के ड्राइवर बल्कि उस रास्ते पर आसपास कई लोगों को बवाल का नुकसान झेलना पड़ता है। और झेलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब लोग देखते हैं कि पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में ही आ जाती है। कांवड़ियों के बीच चल रहे इन हुड़दंगियों के सामने पुलिस भी रिक्वेस्ट मोड में रहती है। क्या बाकी कांवड़िए जो शांति से तप कर रहे हैं, शांति से यात्रा कर रहे हैं, वो बवाल करने वाले लोगों से कम है अहमियत में? क्या वो पब्लिक जो कांवड़ नहीं ले जा रही वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या कांवड़ियों के बीच जो हुड़दंगी घुसे रहते हैं वही अंतिम कानून है? वही तय करेंगे कौन सही है कौन गलत? कांवड़ के सम्मान को चोट पहुंचा कौन रहा है? वो लोग जिनसे कोई टकरा जाता है या वो लोग जो टकराने का इल्जाम लगाकर हुड़दंग करते हैं? क्या ऐसे बवाल करने वालों को शह नहीं दी जा रही इस तरह के रवैये से? कांवड़ियां होना कानून से ऊपर होना थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जब देखेंगे कि कानून ही कांवड़ियों से याचना कर रहा है तो क्या मानेंगे? जो तप करके प्रण करके कांवड़ लेकर अपने घर आंगन गांव से मीलों की यात्रा पर निकलता है, वो कांवड़िया थोड़ा ही चाहता है कि उसको इन हुड़दंगियों के साथ शामिल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने भी कांवड़ उठाई हुई। तो इन लोगों को अलग करके कानून कौन बनाएगा? पुलिस ये काम क्यों नहीं करेगी? अगर कांवड़ियों की सहूलियत के लिए ही पुलिस इस रास्ते पर है तो ये भी कांवड़ियों की सहूलियत की ही बात है, असली कांवड़ियों की सहूलियत के लिए। तो बात की बात ये कांवड़ लेकर के जाएगा और वही हर साल की तरह इस साल भी कुछ नया नहीं। कांवड़ियों ने कार चालक पर कांवड़ खंडित की, मतलब कि कार की जो है गलती से वो साइड वगैरह कुछ लग गई होगी तो इन्होंने कांवड़ियों ने जो है उसकी कार को पूरा तहस नहस कर दिया। वो जान बचा करके होटल में भागे, ढाबे में भागे, तो ढाबे में देखिए आप किस तरीके से जाकर जो है ये मार पिटाई की जा रही है। अब एक बात, खंडित होने पर या तुम लोगों को इतना मार रहे हो, उनकी गाड़ियां तोड़ दे रहे हो, इससे भोले जी खुश होंगे कि अरे देखो मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा पूत, मेरा भक्त, मेरी कांवड़ अगर किसी आदमी ने ही, उस भोले के भक्त ने ही यदि खंडित कर दी तो मारो साले को। देखो अब कितना बुरी तरीके से मार रहे हैं, पुलिस भी जो है बचा नहीं पा रही है वहां पर, किस तरीके से जो लोग कुर्सी फेंक फेंक के मार रहे हैं। और ये देखिए अरे बाप रे किस तरीके से खदेड़ खदेड़ के जो है इसको यहाँ मार, देखो कितना बुरा इसको जो है मार रहे हैं। अब एक बात, कौन कौन से भोले इस चीजों से खुश होंगे? तोड़ फोड़ जो तुम मचा रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये बाइक का कुछ साइड में लग गया होगा किसी से, तो भैया खंडित हो गई तो उन्होंने उसकी बाइक ही तोड़ दी और व्यक्ति पता नहीं कहां उसको पीटा होगा, क्या किया होगा। आप खुद ही देखिए आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह का एक धार्मिक इंसान बन रहे हैं, किस तरह का धार्मिक भाव आप लेकर के चल रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे, ये तुम खुद ही कर रहे हो, स्वयं, ये स्वयं हिंदू लोग ही कर रहे हैं, इसमें हम नहीं है कहीं भी, है ना जी। बताओ, उस व्यक्ति का नाश कर दिया, पिटाई उसकी करी होगी और ना जाने क्या क्या ये लोग जो है कांवड़ के नाम पर करने में लगे हुए हैं और कोई इस पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही तो योगी जी का हिंदू वो है, राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज। देखिए किस तरीके से, अरे बाप रे बाप। बताइए, हमारे भोले का चोट लगी तो हमने पट्टी करवा दी, हमारे भोले का जल खंडित हुआ तो हमने दोबारा जल भरवा दिया, पर हमारा भोला जो भोले बाबा अपने दोहरे बुलाया ना, वो हमारे बस की नाच डाला, हमारे बस की नाच खुलाना। मैं आपको बता दूं ये घटना है, इसमें जो ट्रक है वो तेज स्पीड से आ रहा था और ट्रक की वजह से जो है एक भोले ने अपनी जान गंवा दी है और जान गंवाने वाली जो संख्या है वो कई सारी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये एक हादसा हुआ है और ये दुर्घटना है, गलती से हुई है, ट्रक वाले ने कोई जानबूझ करके नहीं मारा है। लेकिन सभी को तो दोस्तों जैसे का पता, हम हरिद्वार से अमरोहा के लिए जल कांवड़ ला रहे हैं और दोस्तों हमें चलते चलते आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारे फोन चोरी हो गया था भाई, 60,000 रुपए का फोन था, iPhone 13 इस भाई का हुआ था। तो भाई बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, अभी हमें वो फोन नहीं मिला है। देखो एक वीडियो आता है किस मंदिर का, इसमें लिखा हुआ है कि बेरनी भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करती हुई औरत, मैं चाहता हूं ऐसे को नरक में भी जगह ना मिले, ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर, जो मंदिर परिसर है उसमें शिवलिंग के ऊपर जो ये मटका रखा हुआ होगा, पीतल वगैरह का रहा होगा, तो ये महिला जो है इसको यहाँ से चुरा करके लेकर जा रही है। अब वो क्यों चुरा करके लेकर जा रही है? अब भाई शायद हो सकता है कि उसके परिवार में उस तरह की परिस्थिति बनी हुई हो कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हों, तो भाई वो क्या करेगी? एक माँ है, माँ को जो दिखेगा अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए वो माँ करेगी। अब उसको नरक से पहले तो भाई यहाँ धरती पे जो है अपना जीवन यापन करना है। अब इसने यहाँ पे एक मटका चोरी किया है, अब इस मटका चोरी का जो है सीसीटीवी फुटेज मिल गया और ये मंदिर भी कोई बहुत खास बड़ा नहीं होगा। उसके बाद में ये एक और वीडियो जो है वो मेरे सामने आया जिसमें देख सकता है कोई व्यक्ति जो है मंदिर में घुसा, ये एक व्यक्ति है जो बिना कपड़ों के है और ये मंदिर में घुसता आता है और आने के बाद में आप देखेंगे ये जो मूर्ति रखी हुई है, इस मूर्ति के बाहर के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये टूट गया शीशा भी। और ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ ये जो माला पहनी हुई है, ये इस माला को निकालने के लिए आया था, इसे तोड़ा है, मूर्ति चुराने नहीं आया। ये इसने जो है वो माला निकाली और माला निकाल करके ये यहाँ से चला गया। आप सोचिए इसका भी सीसीटीवी फुटेज है
अब आप ये देखिए कि हर छोटी से छोटी चीजों का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन आप ये समझिए कि सावन का समय अब ये चल रहा है, और सावन किसके लिए चल रहा है? भोले बाबा के लिए, ठीक है, महादेव के लिए, कि महादेव पर जल चढ़ाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कराएंगे। और अभी आपने देखा कि छोटी छोटी चोरियों के, मंदिरों में जो छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं, उनका भी सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब जितनी भी कांवड़ यात्रा के दौरान चीजें घटित हो रही हैं वो तो चलो एक तरफ है, अभी आपने सुना होगा कि केदारनाथ के मंदिर से 228 किलो सोना जो है वो गायब हुआ है, वो चोरी हुआ है, सुना होगा। और ये आरोप कोई मैं नहीं लगा रहा हूं, बल्कि जो शंकराचार्य लोग हैं वो लोग इस आरोप को लगा रहे हैं। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं। वहां पर प्रदर्शन भी जो है वो लोग कर रहे हैं, साधु संत लोग जो है, और वो मंदिर किसका था? महादेव का, भोले जी का। आप सोचिए, भोले जी के मंदिर से, महादेव के मंदिर से, इतने बड़े मंदिर केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना चोरी हो गया, और इस पर बहस चल रही है, इस पर डिबेट चल रहा है, इस पर अनशन हो रहा है, इस पर लोग अपना बात रख रहे हैं आकर के। लेकिन ये बात क्यों नहीं उठ करके आ रही है कि भैया सीसीटीवी फुटेज चलाओ? भाई मंदिर परिसर के अंदर भी तो सीसीटीवी लगे होंगे ना, परिसर के अंदर लगे होंगे या बाहर लगे होंगे, तो सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए और सीधा सीधा चोरी पकड़ में आ जाएगी, भाई किसने चुराया है या किसने गायब किया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों पर शासन पता है किसका चलता है? हिंदुओं का नहीं चलता, ब्राह्मणों का चलता है। तो गैर ब्राह्मण यदि चोरी करता है, मंदिर में घुस के गलत कृत्य करता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन 228 किलो जो सोना चोरी हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज किसी के भी सामने नहीं आ पा रही है। भगवान भी ये सब देख के बहुत दुखी होते होंगे, सोचते होंगे कि मैंने इन्हें क्या सिखाया था और ये क्या कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक दिल की बात जानना चाहता हूँ, बताइए क्या यही धर्म है? और योगी सरकार के इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के गाल पर जो तमाचा लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भाषा में कहा है कि यह फैसला इतना सही नहीं है जितना योगी सरकार समझ रही थी। इसलिए दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि सभी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे समुदाय को लेकर चले। सुप्रीम कोर्ट की, जिसने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में धर्म की दुकान चलाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कह दिया कि खाना कैसे खिलाना है ये बताइए, दुकान पर बाहर नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं। शुक्रवार से शुरू हुई धर्म के नाम की सियासत की दुकान पर रोक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। कह दिया 25 जुलाई तक कांवड़ रूट के ढाबे, होटल, टी स्टॉल, रेहड़ी ठेले वालों को नाम पहचान बताना जरूरी नहीं, लेकिन दुकानदारों को यह बताना जरूरी है खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया। दुकानदारों के नाम पर गरजने बरसने वाले अपनी अपनी पीठ थपथपाने लगे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने राजनीति करने वालों को ठंडा कर दिया, लेकिन दुकानदारों के नाम लिखवाने की जरूरत क्या थी और क्यों नाम लिखे जाने पर इतना विवाद हुआ? सावन के पहले सोमवार को जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई, आज तक ने उन ढाबों पर जाकर बातचीत की जहां कांवड़ लेकर चलते श्रद्धालु पहुंचते हैं। कांवड़ यात्री आपसे पूछते हैं क्या खाना बना रहे हो? वही बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का, रोटी सब्जी दाल चावल। चलिए मान लीजिए हो सकता है ढाबा ओनर अभी ये जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो। मैं चाहता हूं आप जरा खाना दिखाइए। आप जानना चाहते हैं कि आपके खाने में क्या प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। इन्होंने अनुमति दी है, देख लीजिए यहाँ पर आलू की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है। देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर प्याज या लहसुन नहीं है। यानी कांवड़ रूट के ढाबे वालों को भी पता है कैसे धर्म की शुचिता का पालन करना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ढाबे पर जाएं और वो आपको गलत खाना दे देते हो? पहले पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ? कभी ऐसा हुआ नहीं। दुकानदारों के धर्म के नाम पर सियासत की दुकान चलाने वालों को करारा जवाब दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मिला, जब एक हिंदू और मुसलमान दो दोस्त कांवड़ उठाकर भोले के भक्त में साथ चलते दिखाई दिए। इनमें से एक भोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं। जिन भोले तब ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त सोमवार को सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं था। देखना है कि नोटिस का जवाब अब सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की जरूरत है। ये जो धर्म शक्ति है, हमारा जो पीठ है, ये किस लिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतःकरण से मनवा दें, हम उनकी ऐसी समझाइश करें कि जिससे वो अपने आप अपराध से बच जाएं। हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं, जवान भाई बहन रहते हैं हर घर में, लेकिन कहीं कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ऐसी बन गई कि मेरी बहन है, वो उसको मेरा भाई है। कभी जीवन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ गड़बड़ी होने की आशंका। हर घर में सोना चांदी रखा रहता है, लेकिन घर का कोई व्यक्ति उसको नहीं चुराता है कि भाई क्यों चुराऊँ, मेरा ही है, जरूरत पड़ने पर मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब हम ये शिक्षा दे देंगे कि भाई तुमको अपनी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, तो वो करने लगेगा। कानून से काम हो सकता है, कानून से आप नाम लिखवा दोगे। अच्छा, आप देखिए आज की परिस्थिति तो ये है कि पहले जो धर्मांतरण करते थे वो लोग नाम बदल देते थे। आज पूरे देश में धर्मांतरण तो तेजी से चल रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं, जगह जगह रिपोर्ट रहती है। लेकिन अब उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। अब इस्लाम वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, और ईसाई वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, वो नाम वही रहने देते हैं। अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया, तो क्या सही हो गया?
फिर दूसरी बात यह है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे फल की दुकान में आप नाम लिखवा रहे हैं, अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सींचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है? तो ऐसी परिस्थिति में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं, तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं। पहले ऐसी कोई शिक्षा का आप वर्ग चलाते कि जो कांवड़िए हैं उनका प्रशिक्षण होगा, उनको समझाया जाएगा कि देखो शास्त्र के अनुसार जिस समय हम कांवड़ लेकर के चलते हैं उस समय हमको पवित्रता की आवश्यकता होती है, पवित्र भोजन करना आवश्यक होता है, पवित्र जीवन जीना होता है। आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कूदवा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर है, बनाने वाले सब हिंदू हैं और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं, अब उनको दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यदि भी जानते थे कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। अच्छा, आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार करता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई। लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है और इसमें किसी को भेदभाव डालने की, हमारी किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना। ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा कारगर रहता। लेकिन अचानक जो जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको, तो अभी तक तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। हमने 3-4 लोगों का देखा, जैसे वो माहौल क्या है वाला गया था, जनता के बीच में जाता है, जनता की राय देखता है। अब वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं है, खाने वाला भी कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो मुसलमान के दुकान में गए थे, उन्होंने टेंट लगाया था, गद्दा बिछाया था, हम तो वहाँ आराम किए, और उससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए वो कांवर वाला है लेकिन ऐसा कह रहा है। दुकान वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन सरकार का आदेश है। कोई कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको खाना है वो खाएगा ही, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस उद्देश्य से ये कानून लागू किया गया वो अपना पूरा असर दिखा पाएगा। देखिए पवित्रता अच्छी चीज़ है और इस बारे में अगर कोई विचार करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण बना करके तब इस बात को कहा जाना चाहिए। अन्यथा अचानक कर देने से, जैसे नोटबंदी अचानक कर दी गई थी तो लोगों को कितनी परेशानी हुई, तो अचानक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वातावरण बनाना चाहिए, समझाइश देनी चाहिए, और तब जाकर के और जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे, हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। अमरनाथ में यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, पूरे देश के लोग जाकर के वहाँ लंगर लगाते हैं। जितने व्यंजन घरों में नहीं परोसे जा सकते उतने ज़्यादा व्यंजन वहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए परोसते हैं लोग। हम ऐसे कई संस्थाओं को हम जानते हैं। हमारे बद्रीनाथ में यात्रा होती है, हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु जगह जगह पर खड़े होकर के झंडा लेकर के खड़े हैं, आइए जी खाइए जी, आइए जी खाइए जी, वो खिलाते हैं। वो सरकार से पैसा थोड़े लेते हैं, अपने ढंग का बनाते हैं, अपने ढंग से बैठाते हैं, अपने ढंग का खिलाते हैं और वाहे गुरु की जय बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या कांवड़ियों के लिए समाज के लोग आगे नहीं आ जाते? अगर सरकार आग्रह करती कि आप लोग पवित्र भोजन करिए और पवित्र भोजन कराने के लिए इन संस्थाओं को अनुमति दी जाती है और अवसर दिया जाता है, तो कांवड़ के रास्ते में जगह जगह ऐसी व्यवस्था हो जाती। वो सामान्य रूप से लोग करते ही हैं, तो फिर कानून की भी जरूरत नहीं पड़ती और पवित्रता भी मेंटेन हो जाती। ये हाँ तो ठीक है ना। देखिए जो इस नियम को अचानक लागू किए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति उनके मन में है, और जो इसको इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि ये तो राजनीति का मामला है, राजनीति का नहीं भी है तो राजनीति सिद्ध कर देंगे, वो भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। बांटने की बात तो सब कर रहे हैं, क्योंकि बांट के ही खाए, रोटी तोड़ के ही टुकड़े टुकड़े खाई जाती है। इसलिए चाहे कि इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो, तोड़ तोड़ के रोटी खाएगा, इसलिए बांटने का काम तो दोनों कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी व्याख्या करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए कि भाई तत्काल तुमको भले लगता हो कि बांटने की बात नहीं, असल में पवित्रता की बात है, ये भी तो कह सकते थे। चलो संभालते हैं अपने लोग। तो ऐसी परिस्थिति में संभालना किसी को नहीं है, लोगों के दिमाग में जहर सबको बोना है और सबको बांट करके बांटो राज करो, ये नीति है। वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं था, और ना ही मैं किसी एक समुदाय के साथ हूँ और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट के साथ में हूँ। मेरी दिल की आंखों ने जो देखा वही आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। मेहरबानी करके इस वीडियो को देखकर आप विवेक कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।